नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बीजेपी के नेताओं का धुआंधार बिहार यात्रा की कर रहे हैं। हाँ, एकदम गर्दा मचाए हुए हैं। मतलब एक भी नेता ऐसा नहीं होगा जो बिहार में इन दिनों नहीं है। हर जिला में अलग अलग जगह पर आपको बीजेपी के बड़े नेता दिख जाएंगे। कल जेपी नड्डा आ रहे हैं, 15 को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 17 को अमित शाह आ रहे हैं, फिर इस महीने में 2 बार अमित शाह आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, इन तमाम यात्राओं के बीच भी सीट शेयरिंग को लेकर आज तक एक भी बैठक एनडीए गठबंधन के बीच नहीं हुआ है, न औपचारिक न अनौपचारिक। अनौपचारिक तरीके से दिल्ली में 2 बार बैठक बुलाई गई नित्यानंद राय जी के यहाँ खाना खाने के लिए, राष्ट्रपति वाले इसमें, तो चिराग पासवान नहीं आए। संजय झा भी बुलाए थे, उसमें भी नहीं आए। मतलब अनौपचारिक तौर पर जब कभी भी बातचीत की बात हुई तो चिराग अपने आप को उससे बाहर रखा। जेपी नड्डा से और अमित शाह से वो अकेले में 1 to 1 मिलते रहे हैं, लेकिन कभी सीट शेयरिंग को लेकर जो एक एनडीए की बैठक होती है वो बैठक हो अभी तक नहीं हुआ। उसके उलट, हालांकि अभी तक हमने नीतीश कुमार का जो राजनीतिक शैली देखा है उसमें 2015, 2020 या फिर 2010 में भी एक साथ सीट शेयरिंग के साथ उम्मीदवार की घोषणा। लेकिन पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि उम्मीदवार की घोषणा जो है इंडिविजुअल तरीके से जदयू करना शुरू कर दिया है। और उसकी शुरुआत संतोष निराला से खुद नीतीश कुमार ने किया। अशोक चौधरी मोतिहारी में जाकर कर दिए। ये ऐसा कभी नहीं होता था। तो कल जेपी नड्डा आ रहे हैं कोर कमेटी की बैठक में, 15 को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, पूर्णिया पूरी तैयारी में सब लोग जुटे हुए हैं। लेकिन ये सवाल है कि ये जो बैठकों का सिलसिला है उस सिलसिला का मतलब क्या है। एक तो साफ मीडिया के सहारे नीतीश कुमार की छवि या नीतीश कुमार पर इनकम्बेंसी का बोझ दिखाने की पूरी कोशिश हुई है। पिछले 10 दिनों की बात अगर मीडिया में देखें तो सारे सर्वे रिपोर्ट में 4 सर्वे रिपोर्ट आया, उसमें नीतीश कुमार को धराम से गिरा दिया है। 25 से 30 सीट। मुख्यमंत्री में भी चेहरा लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, थके हुए हैं, कह रहे हैं लोग। प्रशांत किशोर भी कह दिए 25 से ज़्यादा सीट नहीं जीतेंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कहा जा रहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर जदयू पर दबाव बनाना चाह रही है। मीडिया ने खबर भी चलाई कि 101 मतलब बड़े भाई की भूमिका में जदयू नहीं रहेगी। उसके उलट जदयू उम्मीदवार का घोषणा शुरू कर दिया है। तो आखिर बिहार में चल क्या रहा है। भले ललन सिंह, संजय झा जदयू के मंत्रियों का फौज लेकर प्रधानमंत्री मोदी के 6ठे कार्यक्रम बिहार दौरे का कह सकते हैं कि रूपरेखा बेहतर हो, इसकी तैयारी में लगे हुए। लेकिन इस तरीके की तैयारी 5 सभा में देखने को मिला है कि आइए 5-5 हजार लेके विधायक लोग आइए। सच्चाई क्या है कि जीविका दीदी से जैसो सभा को भरा जा रहा है। देखो क्या पत्र वायरल है, 200 टीचर को ड्यूटी दिया गया है सोमवार को स्कूल छोड़कर कि हर बस में एक शिक्षक जीविका दीदी को ले जाएंगे और लेके आएंगे। तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि एनडीए की बैठक भी हो रही है सब जगह, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, जेपी नड्डा भी आ रहे हैं, शाह भी आ रहे हैं, लेकिन कौन कहाँ लड़ेगा इसको लेकर आज तक कोई बातचीत नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि पिछले बार अमित शाह आए थे तो प्रोग्राम था रात में रुकने का और बातचीत की थी कि भाई गठबंधन में किस तरीके से सीटों का शेयरिंग होगा उस पर चर्चा कर दीजिए। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है और जदयू उम्मीदवार की घोषणा करता जा रहा है और मांझी लगातार चिराग पर दबाव बनाया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा भी अपने अंदाज में दबाव बना रहे हैं नीतीश के विरासत की चर्चा करके। तो फिर होगा क्या होगा, ये बड़ा सवाल है।
क्योंकि महागठबंधन में जो सहनी जी हैं इस पर भी बीजेपी की नज़र है, फिर 2-4-5 सीट दे के इसको मिला लिया जाए। लेकिन इस बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बीजेपी को खुद सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर मुकेश सहनी को लाते हैं तो जो सीट होगा बीजेपी अपने कोटा से देगा। और बीजेपी चाहती है कि किसी भी स्थिति में जो 143 मतलब बहुमत का जो आंकड़ा है 243 के लिए, उससे ज़्यादा सीटों पर हम लड़े। मतलब 143 सीट कम से कम 40 से 43 सीट पर हम और बाकी जो जदयू को छोड़ के जो उम्मीदवार हमारे साथ हैं वो हमारे साथ लड़े, ताकि आने वाले समय में अगर तख्ता पलटना पड़ा तो कोई हंगामा नहीं हो। इसी हम सब भी मिलकर 100+ ले आएंगे, कोई समस्या ही नहीं होगी। तो क्या वाकई में बीजेपी के अंदर ये चल रहा है अंदर खाना कि इस बार 100+ इन्हीं सब लोगों को साथ मिलकर कर लेना है? और इसी बात को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा नहीं हो रही है। ऐसे में नीतीश के पास विकल्प क्या है? गठबंधन तो तोड़ सकते नहीं है, इसी गठबंधन में रहना है। फिर नीतीश उस मानसिक स्थिति में भी नहीं है। लेकिन पार्टी मैदान में उतरेगी तब न चर्चा होगा। एनडीए की बैठक हो रही है, एक जगह नीतीश कुमार निकले फिर निकलना बंद, और निकलने के बाद बड़ी बड़ी बातें बीजेपी के द्वारा की जाने लगी कि देखिए नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, देख लीजिए कितना स्वस्थ है, भाषण दिए, घूमे फिरे, उसके बाद फिर बंद, जिसमें संतोष निराला का उम्मीदवारी की घोषणा कर दी थी। तो जो चीजें दिख रही हैं या जो एकता दिखाने की कोशिश हो रही है, अंतःपुर का कानाफूसी यही है कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। नीतीश कुमार किसी भी स्थिति में बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं और बीजेपी किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार को बड़े भाई की भूमिका की कुर्सी से पलटना चाहता है। क्लैश वही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसको कैसे दूर किया जाता है। शाह तो पूरी तौर पर डिटरमाइंड है कि नहीं, इस बार नीतीश को हटा देना है। मोदी थोड़े सहज नहीं है, मोदी चाहते हैं कि किसी तरीके से चीजें चले। वैसे पार्लियामेंट के जितने मेंबर हैं अधिकांश मेंबर बीजेपी के हो चुके हैं। अब नीतीश कुमार चाह कर भी अगर चाहेंगे तो पार्लियामेंट में जो वो चाहेंगे कि थोप दे तो उनके साथ सांसद चला जाए, ये कभी होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो फिर नीतीश के पास विकल्प क्या है? क्या कर सकते हैं नीतीश? क्या इसी तरीके से पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए बीजेपी को जवाब देना शुरू कर देंगे? देखिए 15 को कल जेपी नड्डा का आना, 15 को प्रधानमंत्री का आना और 17 को शाह को आना। ये 3 बड़े जो स्टार हैं बीजेपी के, वो तीनों बिहार आ रहे हैं। इन तीनों से भी अगर नीतीश अपने जिद से अगर नहीं हटे तो फिर समझिए खेला हो गया। चुनाव से पहले ही बिहार में खेला हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।